दादाजी कहते हैं रोका तो बहुत ही सुना है। वहीं जीविका गिफ्ट लेकर आती है और कहती है लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही घोड़े हाथी। इतने में ही वीरेंद्र उठकर आते और कहते हैं अरे तुम ये क्या कर रही। वहां विराट को भी बुला लेते हैं और फिर तीनों डांस करने लगते हैं। वहां मानवी को भी उठा लेते हैं और चारों डांस करने लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जीविका कहती है अब तक थी मैं छोटी, अब हो चुकी हूँ मैं बड़ी, अब मैं बन चुकी हूँ तुम्हारी देवरानी, हुक्म में चलाऊंगी और मैं सब तुम पर हुक्म झाड़ूंगी। यहाँ सब सुनकर बहुत सब हंसने लगते हैं। वहां सबको उठा लेते हैं, चाचा जी, सोमनी बुआ और दादाजी सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। बड़ी बीजी बहुत हंसने लगती है, सबको खुशी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। वहां फिर सबको उठा लेती है और सबको उठाकर डांस करने लगती है। सब लोग डांस करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर दादाजी कहते हैं चलो रस्म करो। वहां सब रस्म करते हैं। वहां चाची जी विराट को टीका लगाती है और जीविका मानवी को लगाती है। दादाजी कहते चलो रोही की रस्म तो पूरी हुई, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। वहाँ सोमी बुआ और जीविका, वीरेंद्र, विराट सब लोग तेरे लगते, कह रहे क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं। वहां फिर दादाजी खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं बेटा तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ कि उस दिन तुम रात को चंडीगढ़ से आ गई थी, वहां उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा। वहीं जीविका और मानवी कहती है अरे तुम ऐसा मत कहो मानवी। फिर सबका आशीर्वाद लेती है, सबके पैर छूने लगती है, बड़ी बीजी के पैर छूने लगती है और बड़ी बीजी तो बहुत ही खुश होती है। विराट बहुत जोर से हंस रहा होता है। स्वामी बुआ थोड़ी गुस्से में सबको देख रही होती है। बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत खुश हुई, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं बेटा तुम मुझे माफ कर देना। वही मानवी कहती है अरे आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसा बोलो, कोई बात नहीं, आपकी उसमें कुछ भी गलती नहीं थी, मैं तो खुद ही वहां से आई थी। वही दादाजी कहते हैं नहीं बेटा तुम हमारी वजह से आई थी, हम सब तुमसे माफी चाहते हैं, तुम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और चलो हम फिर चलते। वहां बड़ी बीजी से मस्ती करने लगते और कहते हैं हम सगाई 2 दिन बाद ही करेंगे। बड़ी बीजी कहती है इतनी जल्दी, इतना तो वक्त भी नहीं है। दादाजी कहते हैं नहीं सब तैयारियां हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, चलो ठीक है फिर हम लोग जाते हैं। जीविका तुम यही रहो, तुम लोग इनके साथ ना, मानवी तुम्हारे लिए रोके का गिफ्ट है, जियो को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। वही दादाजी कहते हैं ठीक है अब हम सब लोग चलते हैं। वहां नमस्ते करने लगते हैं, वहां चले जाते हैं। वही वीरेंद्र मानवी से कहते हैं चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। मानवी कहती कहाँ ले जा रहे हो, वहां उसे अंदर ले जाते हैं। वहां विराट खड़ा होता है। वीरेंद्र कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है जाओ, और वीरेंद्र गेट लाकर अपने चला जाता है। मानवी बहुत शर्माती है। विराट कहता है ओहो तुम इतनी शर्माने लगी, क्या बात है, कल तक तो तुम बहुत छुलबली थी, आज क्यों शर्मा रही हो, चलो इधर आओ और मुझे किश करो। वहीं मानवी मना कर रही थी कि नहीं मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं करूंगी। वहां विराट कहता है तुम क्या नहीं करोगी, अब तो मैं ही कर देता हूँ, तो अब तो हमारा रोका भी हो चुका है। मानवी कहती रोका हुआ अभी सगाई और शादी थोड़ी हो सकता है, मेरा मूड चेंज हो जाए, मेरा दिमाग खसक जाए। वहीं विराट कहता है तुम्हारे दिमाग को खसकने तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे दिमाग को तो मैं हलने भी नहीं दूंगा, याद रखना। वहां फिर उसे किस कर देता है और हंसने लगता है। फिर कहता है चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और हाँ मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वहां फिर मानवी से किस करने लगती है, किस करके आ जाती है, शर्माने लगती है। वहीं विराट चला जाता है, मानवी चुपके से देख रही होती है। विराट फिर उसे देखकर एकदम बाय करने लगता है और फिर वहां से वो चला जाता है। मानवी से देखकर बड़ी मुस्कुरा रही होती है। फिर मानवी अंदर आती है और वहां बीजी, बड़ी बीजी जो होती है, सब प्रार्थना कर रही थी भगवान तुमने बहुत ही अच्छा करा, हमें तो लग रहा था हमारी बेटी की जिंदगी में शायद कोई खुशी आएगी नहीं, उसकी जिंदगी रोशन होगी नहीं, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा है। और सब लोग बहुत खुश होते हैं। बड़ी बीजी कहती है हाँ मुझे तो यकीन था भगवान पर। इधर दादाजी तैयारी कर रहे होते, कहते हैं हमारे पास टाइम कम है, हमें तैयारियां बहुत सारी करना है। इधर विराट भी कहता है मुझे एक रिंग चाहिए। वहां सोमनी बुआ बैठी होती है, उन्हें देखकर सोचता है ये कि इतना सेट बैठी। सोमनी बुआ वहां से उठकर चली जाती है। विराट उनके रूम में जाता है और कहता है मुझे लग रहा है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन मेरा यकीन मानो हमने फैसला बहुत अच्छा किया। वहीं सोमनी बुआ कहती बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं, अगर कल से मानवी को कुछ होगा फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी माँ 25 साल से इतना दुखी सहती आ रही, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम भी ऐसे ही लाइफ जोगे। वहां विराट कहता है अरे हमें कल की नहीं पता है तो तुम इतना आगे का फिर क्यों सोच रही हो, चलो खुशी खुशी सब लोग तैयार हो जाओ और इस रोके में और सगाई में आना। यहाँ बड़ी बीजी से चाची जी कहती है मैं तो बहुत थक गई, मुझे तो खाना ही नहीं बनेगा। वहां आ जाती है मानवी, कहती है अरे मैं बना लूंगी। जीविका कहती है अरे मैं तुम्हें नहीं बनाने दूंगी, खाना मैं बनाऊंगी। मानवी कहती है नहीं जीविका दी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना नहीं बनाओगी। वहीं जीविका कहती नहीं तुझे आराम की जरूरत है मनु, तू आराम कर, मैं बनाऊंगी। इतने में डब्बू आ जाता है। डब्बू कहता है आज खाना कोई नहीं बनाएगा, डब्बू सिंह चौधरी बनाएगा। वहीं उसकी जो माँ होती है चाची जी वहां बहुत खुश हो जाती है और कहता है डब्बू आज खाना मैं ही बनाऊंगा। मानवी कहती है ओह तू बनाएगा। बड़ी बीजी कहती है अगर तूने खाना बनाया तो सब लोग बीमारी हो जाएंगे और सब लोग हंसने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। डब्बू कहता है हाँ खाना मैं ही बनाऊंगा। चाची जी से कहता है अरे मम्मी मैं आपसे आज पिंकी कहूंगा। वहां कहती है अरे मैंने तुझे इसलिए पैदा किया ताकि तू मेरा नाम ले। बड़ी बीजी सब सुनकर हंसने लगती है। चाची जी कहती मानवी तू चली जाएगी तो हमें बहुत ही बुरा लगेगा, पहले जीविका गई अब तू जाएगी तो हमारा क्या होगा। वहीं डब्बू कहता है हाँ मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे डब्बा कहने वाला फिर कोई मिलेगा ही नहीं। मानवी कहती है कि नहीं मैं तुझे डब्बा नहीं, अब डब्बू भाई कहूंगी।